बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जंगें किस तरह कौमों को तबाह करती हैं ये भी देखने वाली बात है। अमेरिका ने कुछ पैसे कमाने के लिए ही शायद ईरान पर हमला किया था। इससे पहले उसने वेनेजुएला पे किया ताकि तेल जो है वो हासिल कर सके और उस तेल की आमदन से अपने मुल्क के लोगों को का भला कर सके। और उसके बाद उसने दूसरा हाथ जो है वो ईरान पर डाल लिया और आपने हमस में डाले जाने वाला ये हाथ जो है खुद जल गया है, क्योंकि आपने हरमस में आग थी। ये समझे यही थे कि यहाँ से भी उनको उसी तरह से फ़ायदा होगा जैसे वेनेजुएला में हुआ। आपने हमस इनके कंट्रोल में आ जाएगी। पूरा मिडल ईस्ट का तेल जो है और पूरे मिडल ईस्ट की तजारत जो है वो इनके हाथ में होगी। ना सिर्फ ये बल्कि फ़ारस में भी, यानी ईरान के तेल और तजारत पर भी इन्हीं का कब्ज़ा होगा। लेकिन मामला जब उलट पड़ता है या यूँ कहें कि कोई इंसान अगर अपनी प्लानिंग करता है तो अल्लाह उससे बेहतर प्लानिंग करने वाला मौजूद है। यही वजह है कि आज अमेरिका अपने कम तरीन तेल के ज़खायर की सतह पर आ गया है। यानी उस अमेरिका में जो मौजूद तेल के ज़खायर हैं 44 साल की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। और ये एक ख़तरे की घंटी है, क्योंकि इसके स्ट्रेटजिक जो ज़खायर हैं वो तेज़ी से कम हो रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो ईरान जंग से जो कि अमेरिका ने छेड़ी थी उससे दुनिया में तेल का बहरान आया। तेल की कीमतों को बरकरार रखने के लिए अमेरिका ने अपने जो ज़रूरी रिजर्वायर्स थे, यानी ज़रूरी उसका असासा था, उसको उसने निकालना शुरू किया। और इस वक्त 44 साल की कम तरीन सतह यानी 29 करोड़ 34 लाख बैरल पर ये ज़ाहिर आ गए हैं। और ये एक नए बहरान की शक्ल करेगा। इसमें गुज़िश्ता एक हफ़्ते में, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर बड़ा मौज़ूअ बहस है, कि तकरीबन 53 लाख बैरल तेल रिजर्वायर से निकलवाया है, मज़ीद तेल निकलवाया है ताकि तेल की कीमतों को इस्तेकाम दिया जा सके। वो जो 12,000 किलोमीटर दूर बैठा है, जो कहता था कि पूरी दुनिया को मैं तेल बेचूंगा और मेरा तेल जो है वो अवेलेबल है, जिसने लेना है ले, ईरान से ना लें तेल, रूस से ना लें। आज उसके अपने तेल के ज़ाहिर जो हैं वो तेज़ी के साथ कम होते चले जा रहे हैं। और अब सिर्फ 293.4 जो है मिलियन बैरल खाम तेल बाकी रह गया है। और ये 1982 के बाद से कम तरीन, यानी 44 साल हो गए, 1982 के बाद से कम तरीन सतह है। और 82 में क्या हुआ था? 79 में असल में इनकलाब आया था और उसके बाद पाबंदियाँ आयद की गई थी तेल की, और इसी तरह से तेल को निकाला गया था ताकि दुनिया के उन ममालिक में जो अमेरिका ब्लॉक में अमेरिका का साथ दे रहे थे वहाँ तेल की कीमतों को इस्तेकाम दिया जाए और ख़ुद अमेरिका के अंदर भी तेल की जो है वो उनको जो है इस्तेकाम दिया जा सके। अपने इस वक्त की जो बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी है IEA के माहदे के तहत अमेरिका अपने स्ट्रेटजिकल ज़खायर से 17 करोड़ 20 लाख बैरल तेल मार्केट की में लाने की मंजूरी भी दे चुका है। यानी मज़ीद तेल जो है अभी इसका निकलेगा। लेकिन ये सिर्फ तेल की हद तक मामला नहीं है। देखा जाए तो अमेरिका इस जंग से, जो कि ईरान के ख़िलाफ़ उसने शुरू की थी 28 फरवरी को, उस जंग में अब तक उसके ना सिर्फ तेल के बल्कि उसके अपने ज़खायर भी जो है ताकत के ज़खायर जो हैं वो भी कम हुए हैं। ताकत से ज़ाहिर से मुराद जहाँ असला लिया जाता है, जहाँ उसके इंटरसेप्टर्स, मिसाइल्स और उसकी जो बरी और बहरी क़ुव्वत है उसमें कमी है, बल्कि उसकी जो कर्ज़े के हुजम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी आपको मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि इस वक्त एक अमरीकी शहरी जो है तकरीबन $1,17,000 का मकरूज़ है। यानी पाकिस्तानी रुपयों में अगर इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो 3 करोड़ समथिंग बनेगा, 3 करोड़ 34 लाख शायद की रकम बने, जो हर एक अमरीकी पैदा होने वाला जो बच्चा है उसके सर पर सवार होगी। ये एक बहुत बड़ी कीमत है। और ये जो इजाफ़ा है ये पिछले ये एक चंद माह में 11.8% इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले बाइडन दौर में 8.4% इजाफ़ा था, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त कोरोना था और कोरोना के अलावा भी अमेरिका जो था वो दबाव में थी उसकी मईशत। लेकिन अब जो है अब ये मज़ीद बढ़ गया है। और अब ये कर्ज़ जो है तारीख़ में पहली बार 40 ट्रिलियन 40,000 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया है। और ये दादोशुमार जो हैं ये जारी हुए हैं। CNN ने भी इसको रिपोर्ट किया है, बाकी इदारे भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका में जो सरकारी कर्ज़ का हुजम है वो इस हद तक बढ़ गया है कि अगले कई साल तक अमेरिका की मईशत इसके दबाव में रहेगी। बड़ी मईशत है
सुपर पावर भी है, फिर तरक्की याफ्ता मुल्क भी है, फिर टैरिफ खेलने का डोनाल्ड ट्रंप को शौक भी बहुत है। तो इस सारी चीज़ों में जो है उसका एक जो कर्ज़ है वो दोगुना हो गया, यानी 2017 से में $20 ट्रिलियन था तो 40 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 सालों में 2017 से 2026 के इन 9 सालों में ये कर्ज़ 2 गुना हो चुका है जो उसने देना है। अब इसमें अवामी कर्ज़ भी है और सरकारी कर्ज़ भी है। अवामी कर्ज़ 32 या 26 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ की शक्ल में सरमाएदारों के पास इसके वो बॉन्ड्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमती अदारे हैं उनके पास 7.78 ट्रिलियन डॉलर जो मुख्तलिफ अमरीकी हुकूमती इदारों ने जो वाजिबुल अदा हैं वो भी देने हैं। तो फ़ी का बोझ जो है वो मैंने आपको बताया $1,17,000 जो है हर घराने पर तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद की रकम जो है उसने अदा करनी है। और इस पर जो है अब बड़ी बात यह है कि महंगाई में भी इजाफा होता चला जा रहा है। ये जंग जो है ये अमेरिका के लिए एक भयानक ख्वाब बनता चला जा रहा है। अगर अमेरिका इसमें से जल्द ना निकला तो अमेरिका मज़ीद इसकी दलदल में फंसता चला जाएगा। जहाँ उसकी फ़ौजी क़ुव्वत या अस्करी क़ुव्वत जो है वो कम हुई है, वहाँ ही उसकी मईशत और उसके जो लोग हैं और अफरात ज़र है उसमें भी इजाफ़ा हो रहा है। डॉलर को जो है मार पड़ना शुरू हुई है। डॉलर जो है मज़ीद कमज़ोर होगा तो अमरीकी मईशत जो है कमज़ोर होगी। और अगर पेट्रो डॉलर्स में से मिडल ईस्ट के लोग निकल गए जिसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं और इसकी जगह पेट्रो युआन या किसी और करेंसी में तिजारत करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको फिर ये चीज़ जो है नज़र आएगी कि डॉलर जो है किस तेज़ी के साथ नीचे जाता है। डॉलर को असल में सहारा तो इसी पेट्रोलियम ने ही दिया था 1970 के शुरू में, जब एक मुआहदा कर लिया था किंग फैसल ने अमेरिका के साथ कि तमाम ममालिक जो हैं तेल की तिजारत सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर्स में करेंगे। पूरी दुनिया को तेल चाहिए था, तेल की ख़रीद के लिए डॉलर्स दरकार थे और डॉलर खरीदे जा रहे थे। सोने से इसको बाहर निकाला था और एक कागज़ को, पेपर करेंसी को जो है वो गारंटी बना दिया गया। अब इससे जो है इससे भी लोग बाहर निकलेंगे तो ये डॉलर जो है धड़ाम से नीचे आएगा। ईरान के साथ जंग जो है वो अमेरिका की जो है क़ुव्वत को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह चाट रही है और इसके चाटने का अमल जो है वो तेज़ी के साथ हो रहा है। तेल के ज़खायर जो हैं वो कम हो रहे हैं और कर्ज़ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हर अमरीकी जो है वो एक बड़े कर्ज़ का इस वक्त उसने देना है। यानी दुनिया में अगर इस वक्त मजमूई कर्ज़ को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कर्ज़ा जो है अमेरिका ने मुख्तलिफ मालियाती अदारों का अदा करना है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों शामिल हैं और अमेरिका के लिए ये एक भयानक ख्वाब मैंने पहले शुरू में कहा था कि है, और जंग लड़ना आसान नहीं होता। ईरान ने जहाँ इसकी फ़ौजी ताकत को ख़त्म किया है, वहीं इस जंग ने इसकी मईशत को और इसकी तेल की ताकत को भी तबाह कर रहा है। अमेरिका जितनी जल्द यहाँ इसमें से निकल जाएगा उतना इसके लिए बेहतर होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।